देव जिसकी इच्छा करते हैं ऐसा यह बलवान सोम बहुतों द्वारा चाहने योग्य है और पानी के साथ मिलाया जाता है। अपने संस्कार करने के स्थान पर जाने के लिए कलश में गाय के दूध के साथ मिलकर रहता है। गाय के दुग्धाशय को यह सोम अधिक पूर्ण करता है। उत्तम बुद्धिमान यह सोम धाराओं से मिलाया जाता है। गायें बर्तनों में इस श्रेष्ठ सोम को दूध से ढकती हैं। सोम रस में दूध मिलाया जाता है। अंतरिक्ष में पर्वत पर ऊंचे स्थान पर रहने वाले इस सोम के लिए 21 गायें उत्तम दूध मिलाने के लिए देती हैं। उत्तम जल की इच्छा करने वाला यह सोम दोनों ही द्यावा पृथ्वी को अपनी स्तुति से परिपूर्ण करता है। तेजस्वी पानी को अपने महत्व से ढक देता है। पानी में सोम रस मिलाया जाता है। हे सोम देव, उत्तम पहनने के योग्य वस्त्र दे। स्वच्छ होने के बाद उत्तम दूध देने वाली गायों को प्राप्त हो। गाय के दूध में मिल जा। हमें चमकने वाले सोने के सिक्के दे। रथ में जोड़ने योग्य घोड़े दे। छाने जाने के बाद हमें दिव्य धन दे। सब पार्थिव धन दे। जिसकी सहायता से हमें धन मिले ऐसा सामर्थ्य हमें दे। ऋषियों के पास होने वाले धन हमें दे। यशस्वी होने वालों में प्रिय हुआ सोम बालों की छलनी से छाना जाता है। इस प्रकार सोमरस को छानने और उसे पीने का वर्णन इस अध्याय में है। इसमें प्रत्येक स्थान पर अलंकारिक वर्णन है। जैसे सोमरस गायों के साथ बर्तन में जाता है, इसका अर्थ है कि सोमरस गाय के दूध में मिलाकर कलश में रखा जाता है। ऐसे अनेक अलंकार इस अध्याय में हैं। सुभाषित। दूर रहकर भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले अग्नि की हम स्तुति करते हैं, जो पूर्व से हिंसक शत्रुओं के एकत्रित होने पर भी दाता के घर की रक्षा करता है। अत्यंत सुख देने वाला वह अग्नि हमारे पास के धन को सुरक्षित रखे और वह हमारी पापों से रक्षा करे। शत्रुओं को मारने वाला, प्रत्येक युद्ध में शत्रुओं को हराने वाला तथा धन जीतने वाला अग्नि प्रकट हो गया है। हे अग्निदेव, जो तेरे उत्तम तथा वेगवान घोड़े हैं, उन्हें अपने रथ में जोड़। हमारे पास अन्न खाकर सोम पीने के लिए आ। अन्नों के पास देवों को लेकर आ। हे भरण पोषण करने वाले अग्नि, तू जल। हे जरा रहित, तेजस्वी और प्रकाशमान, तू कम न होने वाले तेज से प्रकाशित हो। रस निकाले गए सोम की स्तुति नीच मनुष्य न सुने। विघ्न करने वाले कुत्ते को दूर करो। हे इंद्र, तू जन्म से ही शत्रु रहित है। कोई दूसरा तेरा नेता नहीं और कोई सहायक भाई भी नहीं। तुझ पर नियंत्रण करने वाला दूसरा कोई नहीं। तू अकेला ही सब कुछ करता है। जब तू भाई की इच्छा करता है तब शत्रुओं को मारकर उपासकों को मित्र बनाता है। केवल धनवान को अपना मित्र नहीं बनाता। शराब पीने वाले नास्तिक तुझे दुख देते हैं। जब स्तुति करने वालों को तू अपना मित्र बनाता है तब तू उन्हें धन देता है। उस समय वे अपने पिता के समान तेरी स्तुति करते हैं। हे इंद्र, शब्द के इशारे से जुड़ जाने वाले, उत्तम अयाल वाले, तेरे सोने के रथ में जुड़े हुए हजारों अथवा सैकड़ों घोड़े सोम पीने के लिए तुझे यज्ञ में पहुंचाते हैं। यहाँ 1000 अथवा 100 घोड़े ये वास्तविक घोड़े न होकर अलंकारिक हैं। रथ के घोड़े 2 अथवा 4 ही होते हैं। यहाँ 1000 बताए हैं। ये किरण हैं, क्योंकि किरणें हजारों हो सकती हैं। रथ के 1000 घोड़े नहीं हो सकते। रथ में 2 घोड़ों को जोड़ने का भी वर्णन कई स्थलों पर आया है। आगे के मंत्र देखिए। सोने के रथ से मोर के पंख के समान रंग वाले तथा सफेद पीठ वाले 2 घोड़े तुझे ढोकर ले जाते हैं। राजा सत्य से विशेष बढ़ता है। धन देने वाला अग्नि शत्रुओं को मारता है। पुत्र पौत्रों के साथ होने वाले अन्न अथवा ज्ञान हमें भरपूर दे। यश वालों में सबसे अधिक यशस्वी हो। शुद्ध इंद्र की हम स्तुति करते हैं। शुद्ध होने वाला तू हमारे पास आ। रक्षण के शुद्ध साधनों से शुद्ध ऐसा तू है। तू शुद्ध होकर हमें धन दे। तू शुद्ध होकर आनंद प्राप्त कर। शुद्ध होकर तू हमें धन दे। तू शुद्ध रहकर दाताओं को धन दे। तू शुद्ध रहकर शत्रुओं को मारता है। तू शुद्ध रहकर अन्न देता है। दिव्य जनों को पूज्य कर। प्रसन्न, श्रेष्ठ और हवन करने वाला तू सबसे श्रेष्ठ है। रत्नों को धारण करने वाला धन देता है। शूरों के समूह से तथा अनेक वीरों से युक्त, सामर्थ्य संपन्न और विजयी, धन देने वाला,
तीक्ष्ण शस्त्र रखने वाला, धनुष शीघ्र चलाने वाला, संग्रामों में शत्रुओं को असह्य, युद्ध में शत्रुओं को हराने वाला सोम है। जिसका मार्ग विस्तीर्ण है वह हमें निर्भय करता है। हे इंद्र, तू बल का स्वामी, प्रजाओं का धारण पोषण करने वाला, अकेला ही बलवान, शत्रुओं को बहुत बड़ी संख्या में मारता है। हे बलवान इंद्र, तेरे समान ज्ञानियों के पास से धन का भाग हम मांगते हैं। तेरा महान स्थान शरण के योग्य है। तुझमें हमें उत्तम सुख मिले। देवों में श्रेष्ठ अमर देव, यज्ञ उत्तम रीति से करने वाले श्रेष्ठ ऐसे तुझे हम उपास्य मानकर स्वीकार करते हैं। कर्मों को न गिराने वाला, उत्तम भाग्यवान, उत्तम तेजस्वी और श्रेष्ठ प्रकाश से युक्त अग्नि की हम स्तुति करते हैं, वह हमें सुख देवे। हे अग्नि, युद्ध में जिस मनुष्य की तू रक्षा करता है, स्पर्धा में जिसे तू उत्तम प्रेरणा देता है, उसे हमेशा अन्न प्राप्त होता है। हे शत्रु को हराने वाले, इस तेरे भक्त को हराने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि उसका यशस्वी बल प्रसिद्ध है। सब लोगों का कल्याण करने वाला, वह घोड़ों वाले युद्ध में विजय प्राप्त करावे तथा ज्ञानियों के द्वारा वह प्रसन्न किया जावे। तेरी बुद्धियां हमारा रक्षण करें। एक जगह बैठकर आनंद प्राप्त करने के समय मित्र के समान हमारा संवर्धन करना है, यह तू जान। हम तेरे अनुकूल उत्तम विचारों से युक्त होकर बलवान हों। शत्रु के हित के लिए हमारा नाश मत कर। इष्ट सामर्थ्य से युक्त संरक्षणों से हमारी रक्षा कर। सुख समृद्धि में हमें बढ़ा। अमर और न दबने वाली इसकी किरणें दोनों ही प्रकार के प्राणियों को सुरक्षित रखती हैं। राजाओं को स्तुतियां प्राप्त होती हैं। हमें दिव्य धन दे, हमें पार्थिव धन दे, जिससे हमें धन प्राप्त हो सके ऐसा सामर्थ्य हमें दे। ऋषि के समान धन हमें मिले। हे इंद्र, तू वृत्र का वध करने के लिए जब गया तब तूने पृथ्वी को सुदृढ़ किया और द्युलोक को स्तब्ध किया। जो हो गए और जो होने वाले हैं उन सबको तू हराने वाला है। गाय में पके दूध को तूने रखा है, द्युलोक में सूर्य को चढ़ाया। स्तुत्य इंद्र के लिए बृहत् साम का गान करो। हे इंद्र, तुझे यह श्रेष्ठ सामर्थ्यवान, शत्रुओं को हराने वाला, अमर और आनंद देने वाला सोम प्राप्त हो। हे इंद्र, तू शूर और दाता है। मनुष्यों के मनोरथों को उत्तम रीति से प्रेरित कर। तू सामर्थ्यवान है, इसलिए व्रतों का पालन न करने वाले दुष्टों का नाश कर। उपमा, भृगु ने जिस प्रकार मख को दूर किया, उसी प्रकार विघ्नकारी कुत्तों को मारो। माता पिता के हाथ में जैसे पुत्र रहता है, उसी प्रकार सोमरस छलनी में शुद्ध होता है। जिस प्रकार जार स्त्री के पास जाता है, उसी प्रकार सोम कलश में जाता है। जिस प्रकार पति पत्नी के पास जाता है, उसी प्रकार सोम कलश में जाता है। ज्ञानी जिस प्रकार अपने घर आता है, उसी प्रकार हरे रंग का सोम कलश में जाता है। जैसे पिता की प्रार्थना करते हैं, वैसे ही लोग तेरी इंद्र की प्रार्थना करते हैं। घोड़े के समान पानी में मिलाए जाने वाले सोम को मिलाओ। घोड़ा जिस प्रकार पानी में स्नान करता है, उसी प्रकार सोमरस पानी में मिलता है। हवन करने वाला जैसे गायों से युक्त घर में जाता है, उसी प्रकार सोमरस शब्द करता हुआ छलनी में जाता है। वरुण के समान सोम जल में रहता है। पिता के पास अपने धन का हिस्सा जिस प्रकार मांगते हैं, उसी प्रकार इंद्र से हम धन मांगते हैं। बड़े चोंगे के समान तेरा विशाल आश्रय स्थान हमारे योग्य है। शीघ्र भागने वाले घोड़े के समान सोम बर्तन में वेग से जाता है। माता से जैसे पुत्र मिलकर रहता है, उसी प्रकार सोम पानी से मिलकर रहता है। जिस प्रकार पुरुष स्त्री की ओर जाता है, उसी प्रकार सोम पानी की तरफ जाता है। जैसे सफेद वस्त्रों से शरीर को ढकते हैं, उसी प्रकार गायें अपने दूध से बर्तन में रहने वाले श्रेष्ठ सोम को आच्छादित करती हैं। सोमरस में गाय का दूध मिलाया जाता है। जमदग्नि के समान ऋषि के योग्य दान हमें दे। जिस प्रकार प्रवर्ग नामक यज्ञ को प्रज्वलित करते हैं, उसी प्रकार उत्तम स्तुति से इंद्र को उत्साहित करो। महान बर्तन के समान तू महान बलवान है। जैसे अग्नि अपनी ज्वाला से बर्तन को जला देती है, उसी प्रकार हे इंद्र, तू नियम न पालने वाले दुष्टों का नाश कर।